हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CUET के बारे में समझेंगे। CUET क्या होता है और यह क्यों जरूरी होता है। जैसा कि हमको पता है कि मीन्स सभी लोग जब क्लास 12 पास कर लेते हैं तो फिर उनका सपना होता है कि मीन्स भारत के अच्छे यानी कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना उनका सपना होता है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि मीन्स बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2022 के पहले आपका क्या होता था कि मिस बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटीज होते थे उसका क्या होता था आपका कि मिस 12th में जितना आप मार्क्स पाए हुए थे, ठीक है, कि मिस मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन ले लिया जाता था। लेकिन क्या किया गया आपका कि 2022 में आपका एक एंट्रेंस लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं CUET। ठीक है, CUET का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कई लोग क्या होता है कि मींस क्लास 12 के बाद आपका IIT वगैरह करना चाहते हैं यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या होता है कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि जेई का आपका टेस्ट कराया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं और उनका नीट का एग्जाम कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका जो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो फिर उसके लिए आपको क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके द्वारा आपको क्या कर दिया जाता है कि मिस भारत के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, कौन कौन से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक दैट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU हो गया। ठीक है, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया यानी कि LU हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सभी बड़े बड़े जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो सभी इसके बेसिस पर मतलब जो आप एग्जाम देंगे CUET का, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन लेते हैं और इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यह आपका कंडक्ट कौन कराता है। ठीक है, तो यह आपका कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। ठीक है, NTA के द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस NTA क्या होता है। ठीक है, तो NTA का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं CUET। ठीक है, अब बात आती है कि मिस क्या आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है आपका यह किस मोड में आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो फिर आपका इसमें क्या होता है, सेंटर डिसाइड होता है। आपका एक सेंटर डिसाइड होगा, उस सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए और उसको हम लोग बोलते हैं CBT। ठीक है, क्या बोलते हैं, CBT। CBT का मतलब होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या होगा कि मींस आपके सामने एक स्क्रीन मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि MCQ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। MCQ को मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कि मींस ऑप्शनल, जैसे कि आप क्लास 12 में एग्जाम दिए होंगे तो आपके सामने 20 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक उसी प्रकार आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उसी में आपको राइट आंसर को क्लिक करना होगा। ठीक है, राइट आंसर को आपको क्लिक करना होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि मींस हाँ, अब हमको कोई भी आपके बड़े यूनिवर्सिटी में, भारत के किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में आपको क्लास 12 के बाद जो है आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मींस किसको किसको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हो, ठीक है, आपने क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हो, इससे हमको कोई भी मैटर नहीं है। आप साइंस से थे, ठीक है, या फिर आप कॉमर्स से थे, ठीक है, साइंस हो गया आपका, या फिर आपका कॉमर्स रहा हो, ठीक है, कॉमर्स रहा हो, या फिर आपका क्या रहा हो, ह्यूमैनिटीज रहा हो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज रहा हो, ह्यूमैनिटीज मतलब आपको क्या रहा हो, आर्ट्स रहा हो। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये सभी के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आपका साइंस रहा होगा तो फिर आपको अगर मान लीजिए क्या करना है, आपका BSc करना है। ठीक है, BSc करना है तो फिर BSc के लिए भी आपको CUET देना पड़ेगा। आपका कॉमर्स रहा हो और आपको क्या करना है, BCom करना है। ठीक है,
तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। आपका ह्यूमैनिटीज रहा हो और आपको क्या करना है, बीए करना है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि सीयूईटी का एग्जाम आपका कंपलसरी है, सभी को देना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, भारत के किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। पहले यही एग्जाम नहीं होता था, आपका मेरिट के बेसिस पर आपका क्या कर दिया जाता था, एडमिशन ले लिया जाता था काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन अभी क्या किया जाता है, आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसी के नंबर के आधार पर आपका क्या किया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि मिस कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपका इस पेपर में, सीयूईटी में आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सीयूईटी एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस इसमें आपका 3 पेपर्स होते हैं। कौन कौन से 3 पेपर्स होते हैं? फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आपका लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। और लैंग्वेज टेस्ट में आपको 33 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो भी लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है डोमेन टेस्ट, ठीक है। डोमेन टेस्ट यानी कि क्या है आपका, ये 27 आपका, इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, जैसे कि देखिए किसी का 12th में साइंस रहा होगा, तो साइंस में आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या रहा होगा आपका, केमिस्ट, बायोलॉजी, या फिर आपका क्या रहा होगा, मैथ, या फिर आपको क्या हो गया, फिजिक्स, या फिर आपका केमिस्ट्री, ठीक है। ये सभी आपके क्या हो गए, डोमेन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद वही अगर बात की जाए, ठीक है, केमिस्ट अगर आपका क्या रहा होगा, कॉमर्स रहा होगा, तो फिर आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन सब्जेक्ट। और वहीं अगर आपका क्या रहा होगा कि मींस ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स रहा होगा, तो फिर आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी आपके डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। कि मींस मेजर जो सब्जेक्ट आपके रहे होंगे, ठीक है, और जिससे आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से आपके ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन टेस्ट, ठीक है। कि मींस उसका आपका यहाँ पर एक टेस्ट देना है, ठीक है। अब आता है थर्ड वन है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट सभी के लिए क्या होगा, आपका कॉमन होगा। इसमें आपका 3 सेक्शन में आपका ये डिवाइडेड है, ये टेस्ट जो होने वाला आपका जनरल टेस्ट। कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। फर्स्ट वन तो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड सेकंड वन आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सेकंड वन आपको क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड वन है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि मीन सभी कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी, ठीक है। और ये एग्जाम आपको कंडक्ट कब कराया जाता है, कि मीन क्लास 12 आपका बोर्ड जब हो जाता है, ठीक है, तो हर साल यह टेस्ट आपका लिया जाता है, हर साल आपका यह टेस्ट कराया जाता है, ताकि मतलब जो भी मेधावी छात्र है, ठीक है, जो भी आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर इसमें अच्छा मार्क्स लेकर आप क्या कर सकते हैं, आपका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कर लिया कि मींस जो सीयूईटी का एग्जाम है इसके बारे में भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात आती है कि मींस क्वेश्चंस आपके किस टाइप के होंगे, उसका लेवल क्या होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं हमने एक न्यूज़पेपर का लिया है, ठीक है, जिसका नाम है आपका दैनिक भास्कर, ठीक है। तो दैनिक भास्कर के द्वारा आपका जो है यहाँ पर रिलीज किया गया था, क्या रिलीज किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या कर आपका सीयूईटी एग्जाम में छात्रों से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट वन आपको कह रहा है कि छात्रों के बेसिक नॉलेज लेवल को परखने वाले सवाल होंगे, ठीक है, कि मींस आपने अभी तक क्या क्या बेसिक नॉलेज गेन किया है, इस पर आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वन यहां पर देख सकते हैं 12वीं में छात्रों ने जो सीखा है उससे रिलेटेड सवाल ही पूछे जाएंगे, ठीक है, कि मींस इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा है, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12th का आपका जो सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो भी होंगे आपके टर्मिनोलॉजी वगैरह, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि मिस कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देखिए सभी का एक कॉमन बुक होता है जो कि आपको क्या होता है, एनसीईआरटी, ठीक है। क्या होता है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसी एनसीईआरटी को आपको रीड करना है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर आपकी कमांडिंग होनी चाहिए, आपको इस एग्जाम को
जो है क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि 11वीं के सिलेबस से रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, कि मींस 11th का आपका क्या क्या रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीयूईटी में वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि छात्रों को किसी एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, कि मींस अगर आपने क्या किया कि मींस क्लास 12 का आपका बोर्ड लेवल की अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे से बुक्स को पढ़ लिया है तो फिर आप इस एग्जाम को क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि मींस ये आपका सीयूईटी क्या होता है, इसमें क्या क्या टेस्टेज वगैरह कराए जाते हैं, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ये सभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।